कुछ लोग डाइट प्लान को फॉलो कर भी लें तो फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाय एवरीवन, आई एम उसामा। तो आज हम डाइट प्लान की रियलिटी पे बात करेंगे। कुछ लोग जितना भी खा लें, कुछ भी खा लें, अच्छा भी खा लें, फिर भी उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस की वजह से फूलना स्टार्ट हो जाती है। उसकी मेन वजह यही होती है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो उसको एक टाइम पे सेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने आइडियल चीज़ों पे चलना है तो पूरी नेचर को आइडियल करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को आइडियल करना पड़ेगा। आपको खाना टाइम पे मिलना चाहिए, आपको हर वो चीज़। सबसे पहले जो मसला आता है वो डाइट का हमारा ये आता है कि जो लोग डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं वो जो चीज़ें उनको रिकमेंड की होती हैं वो आसानी से उन्हें मिलती नहीं है, और वो जिस माशरे में रह रहे होते हैं, जिस जगह में रह रहे होते हैं, दूसरे कोई और डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनल ईटर बन जाते हैं। वो चाहते ना चाहते वो दूसरी जो मीठी चीज़ें या वो शुगर वाली शुगरी ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी डाइट का बेड़ा गर्क हो जाता है। और सबसे ये एक बड़ी वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डाइट जो आइडियल डाइट उसके मसाइल होते हैं कि आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो आपकी डाइट का मजमूआ है। तो जितनी मुश्किल से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी। आप जब चीज़ों को सर्च करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं कि हमें आज गोश्त खाना है या हमें आज एग्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, वो जितना उन्हें ढूंढने में भी आपकी एनर्जी ज़ाया होती है, दुगनी आपकी वो जो है उस पर जब एनर्जी ज़ाया होती है तो वो डाइट आपके लिए जहर है। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करें, उसके बाद डाइट प्लान की हकीकत को लोगों के ऊपर, लोगों के लिए उसको जो है वो आसान बनाएं। सबसे पहले लोगों की रिवायरिंग करनी ब्रेन की, उनके न्यूरो ट्रांसमीटर्स नए बनाएं ताकि वो लोग इन खास किस्म की जो आजकल डाइट्स चली हुई हैं उनको फॉलो कर पाएँ। तो ये आइडियल डाइट थी। अब प्रैक्टिकल डाइट क्या है? तो प्रैक्टिकल डाइट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली प्रैक्टिकल डाइट होती है जो हम अमली तौर पे जिस डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। हर इंसान, अब कई लोगों को आयरन की प्रॉब्लम होती है, उनका आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता, तो सबसे पहले डिटेक्ट करना चाहिए प्रॉब्लम को कि बॉडी कहाँ क्या मसला क्रिएट कर रही होती है। अगर आपने डॉक्टर्स और इन ये जो माफिया लोग हैं, ये जो आपको डाइट रिकमेंड कर रहे हैं, जो लोग जो आपको हर हवाले से जो है वो अपनी मुट्ठी में लेके तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं पूरी दुनिया में, जो चंद लोग हैं, तो अगर आपने इन फास्ट फूड से या सीडल से या जितने भी ये जो सनफ्लावर कॉर्न ऑयल, या जितने भी ये जो ऑयल हैं, ये सारे के सारे रेंस टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो लोग इन 3-4 चीज़ों से बच जाएंगे उनके लिए डाइट वैसे ही बेहतर हो जाती है, ठीक है। उन्हें कहीं किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो ज़रूरत ही नहीं है। एक आम बंदा, जो मैं कई दफ़ा ये कहता होता हूँ, एक आम बंदा जो 6-7 घंटे दाबड़ा उठाता है या वो वज़न उठाता है, मज़दूर है, दिहाड़ीदार उसका ताल्लुक है उसके साथ, उसकी जो मसरूफ़ियत है कि वो सारा दिन वो एक मज़दूर है, तो उसके लिए कोई डाइट नहीं है। वो कार्ब्स खा सकता है, लेकिन फिर बात आती है कि अगर कोई गरीब बंदा एक अच्छी डाइट नहीं उसको अप्लाई कर पा रहा खुद पे, तो वो कम से कम वो चीज़ें छोड़ दे जो उसकी पुअर डाइट हैं, जो उसके लिए बहुत चीप है, जो चीज़ें जिन चीज़ों को खा के वो मज़ीद नुकसान की तरफ चलता है। एक बंदा जो है वो आम कार्ब्स खा सकता है अगर वो उसका एक्टिव लाइफस्टाइल है, लेकिन अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसे चाहिए वो चीज़ें छोड़ दे। सिंपल वो प्रोटीन या जो है वो फैट पे आ जाए, तो वो सब्ज़ पत्तों वाली फ्रेश वेजिटेबल्स जो होती हैं, वो जो हमारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी हैं वो खाए। सिंपल सी बात है। इन्होंने इतना मुश्किल कॉम्प्लेक्स डाइट को कर दिया है कि हर बंदा भागा जा रहा है कि हमें डाइट प्लान चाहिए। और भाई, डाइट प्लान पाबंदी जितनी आप स्ट्रिक्ट अपनी बॉडी को करोगे, आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी। अगर आपके पास वो चीज़ें पड़ी ही नहीं हैं जो आपकी डाइट का हिस्सा हैं, तो जब आप उन्हें ढूंढने के लिए या बाजार जाएंगे, या कुछ चीज़ें तो ऐसी जो हमें मिलती नहीं है, तो उनकी सर्च में जो आपकी एनर्जी ज़ाया होती है, वो एक बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ हो रहा है। तो जो आपको चीज़ें मुयस्सर हैं, जैसे देसी घी हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल होता है, देसी घी कर लें आप, बीफ गोश्त से जो चर्बी मिलती है हमें, उसमें आप अपनी जो है वो खाना बना सकते हैं। वो कुकिंग के लिए बेहतर है। आपके पास ये जो है सरसों का ऑयल है, सबसे बेस्ट है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये कोल्ड प्रेस हो। अगर कोल्ड प्रेस हो तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो बढ़ जाती है, तो इस पे आप गौर व फिक्र करें। जो आपके माशरे में या जो आपके इलाके में, आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें वाकई ही कारामद मौजूद हैं, उनकी तरफ रुझान करें। खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पैसे या फेम या किसी शोहरत के लिए नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ सिंपल मतलब है कि फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हों जो एजुकेट हो जाएं, ताकि अपनी फैमिली को वो डॉक्टर्स और ये जो बगैर वजह के लोगों के ऑपरेशन करिए, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन करते जा रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें जिनके